अगर इसी तरह का स्टडी रिलेटेड वीडियोज देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल धासु स्टडी को, क्योंकि यहाँ पे मिलता है स्टडी रिलेटेड मटेरियल, वो भी धासु स्टाइल में। सो फाइनली गाइस, जब हम जा रहे हैं पढ़ने अपना फर्स्ट फ्लाइट का 3rd नंबर चैप्टर, जिसका नाम है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो इसमें 2 पार्ट है। नंबर फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो है फर्स्ट फ्लाइट, उसका वीडियो मैंने पहले ही कवर कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो अभी जो कवर करने वाले हैं इसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। ये कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस कहानी में एक पायलट होता है जो कि अपने पूरे सफर के बारे में, पूरे यात्रा के बारे में, जर्नी के बारे में इसमें एक्सप्लेन करता है। इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर एक पायलट का ही है, जो कि अपने ओल्ड डकोटा जो था वो उसके प्लेन का नाम था और काफी वो पुराना था। इसके वजह से इस स्टोरी में हमें ओल्ड डकोटा बताया गया है। तो वो अपने ओल्ड डकोटा से अपने कंट्री, अपने घर फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था और वो अपने छुट्टियों के बारे में सोच रहा होता है उस टाइम पे। तब वो अचानक अपनी घड़ी की ओर देखता है, तो उसने ये देखा कि सुबह के 1:30 बज रहे हैं। तब उसने सोचा कि उसे पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए। जब वो अपने प्लेन से नीचे देखते हैं तो उन्हें शहर की बड़ी बड़ी लाइट्स दिखने लगी। तब उन्होंने अपना रेडियो ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS-088 हियर। क्या अब मुझे आप सुन सकते हो? मैं अब इंग्लैंड की ओर उड़ान भर रहा हूँ। तभी रेडियो से आवाज आता है, DS-088, हम आपको सुन सकते हैं। अब तुम्हें 12 डिग्री वेस्ट की तरह टर्न करना होगा। DS-088 ओवर। फिर पायलट ने अपने मैप की ओर देखा और फ्यूल को चेक किया और अपने रेडियो को और कंपास को भी चेक करते हुए 12 डिग्री वेस्ट की तरफ, मतलब इंग्लैंड के लिए अब टर्न कर लेता है अपने प्लेन को। अब जो पायलट होता है वो अपने प्लेन में बैठे बैठे वो ये सोच रहा होता है कि वो अपने मतलब कंट्री में ब्रेकफास्ट के टाइम तक पहुंच जाएगा और बड़ा सा एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट करेगा। अब तक तो सारी चीजें अच्छी ही चल रही थी, फ्लाइट भी काफी आसान था। अब पेरिस 150 किलोमीटर पीछे छूट गया था। तभी उसके सामने अचानक एक ब्लैक क्लाउड, काले बादल छाए हुए नजर आते हैं। पायलट ये जानते थे कि वो उन पहाड़ जैसे बादलों के ऊपर से या फिर नॉर्थ या साउथ से मतलब टर्न होकर नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनके पास जो फ्यूल था वो काफी कम था। तो वो सोचते हैं, तब पायलट सोचते हैं क्यों ना हम पेरिस को वापस चले जाएं। लेकिन जो पायलट थे उनको तो घर जाना था, क्योंकि वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट के टाइम तक घर पे पहुंचना चाहते थे और उसे करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ये सोचा क्यों ना उस इंग्लिश ब्रेकफास्ट के लिए हम अपने आप को रिस्क पे ले लें। और फिर वो पायलट उस DS-डकोटा 088 को उस तूफान के अंदर घुसा देते हैं। इट मींस उसके अंदर चलाने लगते हैं, उड़ाने लगते हैं। तो जैसे वो बादलों के बीच में इंटर कर चुके थे, वैसे उन्होंने देखा कि उन्हें अब कुछ नहीं दिख रहा होता है। सारे अगल बगल में, मतलब आजू बाजू, फ्रंट और बैक साइड में ब्लैक ही नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो जो प्लेन था वो उस क्लाउड के ऊपर उछल रहा है, ये उन्हें महसूस होता है। तब वो अपने कंपास में देखते हैं, तो कंपास में देखते हैं तो उन्हें अपने आंखों पे अब विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जो कंपास था वो राउंड घूम रहा था। वो जो कंपास था वो खराब हो चुका था और बाकी के सारे इंस्ट्रूमेंट भी खराब हो चुके थे। उन्होंने रेडियो को ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? अब तो उनका रेडियो भी खराब हो चुका था। वो उनको इतना भी पता नहीं था कि वो उस काले बादल में कहाँ हैं। तभी वो अचानक देखते हैं उनके बगल में एक प्लेन दिख रहा होता है, जिसके विंग्स में लाइट नहीं जल रहा होता है। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो जो दूसरा वाला प्लेन उनके बाजू में था वो उनके साथ उस स्टॉर्म में चल रहा है। ये वाला जो पायलट था DS-डकोटा 088 का, वो उस पायलट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है चलो कोई तो है जो मेरे साथ में है।
तो वो जो दूसरा वाला पायलट था वो अपने हाथों को वेव करता है, इशारा ऐसे करता है जैसे मानो वो कह रहा है कि तुम मुझे फॉलो करो। ये पायलट जो होते हैं ये सोचने लगते हैं कि लग रहा है ये दूसरा जो पायलट है ये मेरा हेल्प करना चाहता है, वो भी जानता है कि मैं इस बादलों में खो चुका हूँ। तब वो जो पायलट होता है जो इनकी मदद करने के लिए आया होता है वो अपने प्लेन को नॉर्थ की ओर टर्न करता है। और ये जो डीएस के जो पायलट थे ये काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि मैं एक ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह, एक ओबीडियंट बालक की तरह मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। अब हाफ एन आवर के बाद भी वो जो प्लेन था जो इसका हेल्प कर रहा था वो मतलब उसके सामने ही नजर आ रहा होता है। और ये जो इनका प्लेन था डीएस डकोटा वो काफी मतलब कम फ्यूल के साथ में था। अब उसका फ्यूल खत्म होने वाला था लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर में। तो ये काफी ज्यादा डरे हुए थे, ये जो पायलट थे काफी ज्यादा डरे हुए थे। तब देखते हैं कि वो जो आगे वाला जो सामने वाला पायलट है अपनी प्लेन को नीचे की ओर टर्न कर रहा है। तो ये भी उसे फॉलो करते हुए नीचे की ओर टर्न कर लेते हैं। तो अचानक देखते हैं कि अब वो उस क्लाउड से बाहर निकल चुके होते हैं और नीचे कुछ स्ट्रेट 2 लाइन दिख रही होती है ठीक उनके सामने। वो स्ट्रेट लाइन कुछ और नहीं, वो एयरपोर्ट पर जो था वो एक रनवे था। मैं अब काफी ज्यादा खुश हो चुका था और मैं सोचने लगा था अब मैं सेफ हूँ। तब ये चारों ओर देखते हैं वो ब्लैक एरोप्लेन को कि वो कहाँ गया जो मेरे को इतना हेल्प किया है। तब वो चारों तरफ देखते हैं बट वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो कहीं नजर नहीं आ रहा था, स्काई बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। वो काफी ज्यादा घबराए हुए थे ये सोचकर कि वो ब्लैक एरोप्लेन गया तो गया कहाँ। स्काई बिल्कुल क्लियर दिख रहा होता है, इसके वजह से वो अपने डकोटा को लैंड कराते हैं और लैंड कराने के बाद अपने डकोटा को वहीं पे छोड़ देते हैं और वो टावर कंट्रोल की ओर चल देते हैं। टावर कंट्रोल के अंदर जब जाते हैं वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई थी, उससे ये पूछते हैं कि वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ है जो मेरा हेल्प किया है उस स्टॉर्म में, मैं तो बस उसे थैंक्स कहना चाहता हूँ। तब वो लेडी जो थी मतलब एकदम अजीब सा इनके तरफ दिखती है और कहती है दूसरा एरोप्लेन वो भी स्टॉर्म में, ऐसा कुछ नहीं था, बस आपका ही जो डकोटा था वो बस उस स्टॉर्म में था, दूसरा कोई नहीं था इस रडार पे। वो पायलट उस लेडी से कहता है कि तो फिर वो कौन था जो मेरी हेल्प करी है, क्योंकि ना ही मेरे कंपास काम कर रहे थे, ना ही मेरे मैप काम कर रहे थे, ना ही रेडियो और ना ही मेरे पास ज्यादा फ्यूल थे। तो मैं यहाँ पे सेफली लैंड किया हूँ तो उस ब्लैक एरोप्लेन की वजह से वो गया तो गया कहाँ। कौन था वो अजनबी पर्सन, अजनबी व्यक्ति जो हमारी मदद करी है। तो ये कहानी एक मिरेकल भी हो सकती है या फिर वो काफी अच्छा इंसान होगा जिसकी वजह से गॉड ने उसकी हेल्प करी होगी, या वो काफी ज्यादा गॉड में बिलीव रखता होगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप कितने भी मुश्किलों में हो तो आप गॉड पे बिलीव करना ना छोड़े, आप गॉड पे बिलीव रखें, जरूर मतलब सहायता आपको मिलेगा। So guys, this was the full explanation of this video. Hope so better understanding. If you are understanding, then hit the like button and press the bell icon for the latest update. Till there, bye bye and take care. See you soon.